हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 11 रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इलस्ट्रेशन 15 तक देख लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से इलस्ट्रेशन 16 पर। स्कॉडा एजेंसीज लिमिटेड एंड अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी एचएफसी, तो अनलिस्टेड भी है और उसमें भी नॉन एनबीएफसी एचएफसी है, मतलब ये आपकी अदर अनलिस्टेड कंपनी है। इसको डीआरआर भी बनाना पड़ेगा और डीआरआई में भी पैसा डालना पड़ेगा। इशूड 3000 10% डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच, तो टोटल कंपनी के पास 3000 इंटू 1000 का एक डिबेंचर है, तो टोटल हो गए हमारे कितने 30 लाख। ठीक है, तो 30 लाख रुपीस के टोटल डिबेंचर्स हैं कंपनी के पास, मतलब 30 लाख रुपए का लोन लिया है लोगों से। ठीक है, एट पार ऑन 1 अप्रैल 2018, रिडीमेबल एट पार इन इक्वल एनुअल ड्रॉइंग्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स इन 3 ईयर्स स्टार्टिंग 31 मार्च 2020। तो ये आपके पास कब था? आपके पास था 1 अप्रैल 2018 को 30 लाख रुपए का डिबेंचर्स आपके पास पड़े हुए हैं, आपके पास लोन है। आपको 31 मार्च 2020 से स्टार्ट करना है इसको रीपे करना, बट कैसे? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होने वाला है, ये 30 लाख जो है 10 लाख 10 लाख एंड 10 लाख, इस तरह से 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको हम रिडीम करेंगे। ठीक है, 2020, 2021 एंड 2022। आ रहा है समझ में? चलो, The company decided to transfer amount to debenture redemption reserve as prescribed in law on 31st March 2019। तो 31 मार्च 2019 को हम क्या कर रहे हैं? DRR क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। इन्वेस्टमेंट वॉज मेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑन 1 अप्रैल 2019, और बोल रहे हैं कि फिर हमने DRI में भी इन्वेस्ट कर दिया कब? 1 अप्रैल 2019 पे। पास जर्नल एंट्रीज फॉर DRR, DRI एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो यहाँ पर DRR, DRI और रिडेम्पशन की एंट्रीज करनी है। इन्वेस्टमेंट वाज नॉट रियलाइज्ड ईच टाइम द डिबेंचर्स वर रिडीम, तो यहाँ पर बिल्कुल हम लोगों ने जो लास्ट इलस्ट्रेशंस में देखा था कि यहाँ पर DRI को रियलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको हम एंड तक रख रहे हैं। ठीक है, और देखेंगे कि अगला रिडेम्पशन कौन सा कितनी वैल्यू पर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको 15% का DRI मेंटेन करके रखना है। आ रहा है समझ में? तो ये हमारा DRI का मटका है। ठीक है, जिसमें हमें पानी का लेवल जो है वो 15% तक मेंटेन करके रखना है, जो रिडेम्पशन का वैल्यू है। आ रहा है समझ में? तो इन्वेस्टमेंट का 15% हमें लेवल मेंटेन करना है। और DRR, तो DRR की गुल्लक हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें करनी है। चलो, तो सबसे पहले तो 31 मार्च 2019 को हम बना लेते हैं DRR। तो DRR सबसे पहले दिमाग लगाएंगे, किस पर बनता है? 10% से DRR बनता है, क्रिएट करते हैं, बट टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स जो है उस पर 10% DRR बनेगा। तो टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स कितने हैं? 30 लाख। तो 30 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 3 लाख। तो आपको DRR क्रिएट करना है कितने रुपए से? 3 लाख रुपए से। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 3 लाख। तो 2019 मार्च 31 को आपकी एंट्री हो जाएगी। आप सरप्लस बैलेंस से अपना DRR क्रिएट कर लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब 1 अप्रैल 2019 को हमें DRI में इन्वेस्ट करना होगा। तो हमारा नेक्स्ट फर्स्ट रिडेम्पशन जो है वो कब है? 31 मार्च 2020, देन है 31 मार्च 2021 एंड देन है 31 मार्च 2022। ठीक है, तो 31 मार्च 2020 को हमारा फर्स्ट रिडेम्पशन जो है वो 10 लाख रुपए का है। तो हमें क्या करना होगा? 10 लाख का 15%, दैट इज 1.5 लाख रुपए से आपका DRI का लेवल मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1,50,000 DRI में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एज DRI। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो 1,50,000 का हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी? 1 अप्रैल को डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000। ठीक है, क्योंकि हम लोग हमेशा DRI जो है वो आउटस्टैंडिंग पर नहीं, जितना रिडीम करने वाले हैं उस पर 15% निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। चलो,
तो यहाँ पर समझ में आ गया, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। क्लियर यहाँ तक कहानी पूरी। चलिए तो अब सीधे आ जाते हैं 31 मार्च 2020। यहाँ पर हम रिडेम्पशन ड्यू करेंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगी 31 मार्च 2020 को, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना 10 लाख। ठीक है, देन नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, रिडेम्पशन ड्यू कर लिया, अब पे करेंगे, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपका रिडेम्पशन तो कंप्लीट हो गया, आपने ये 10 लाख रुपीज़ का जो लोन था ये आपने पूरा क्या कर दिया, रीपे कर दिया। लेकिन आपने जो DRR की गुल्लक में 3 लाख रुपए रखे थे, ठीक है, अब क्या ये पूरा रेलिवेंट है अमाउंट? नहीं। क्यों? क्योंकि 10 लाख तो आपने रिडीम कर दिया। समझ में आ रहा है? तो 10 लाख का 10% दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ अब DRR में रेलेवेंस नहीं रखता। ठीक है, क्योंकि 3 लाख में से 1 लाख का तो अब काम हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, जनरल रिजर्व में। तो जितना जितना आपका रिडेम्पशन होता जाएगा उसका प्रपोर्शनेट अमाउंट जो DRR में है वो आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते जाओगे। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व कितना, 1 लाख। क्लियर हो गया इतना? बहुत सिंपल एंट्रीज हैं। चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट रिडेम्पशन हमारा कब ड्यू है, 31 मार्च 2021। ठीक है, तो हम 1 अप्रैल 2020 को देखते हैं। 31 मार्च तक आपकी पूरी कहानी क्लोज हो चुकी है। 1 अप्रैल 2020 को देखते हैं हम कि क्या अगले रिडेम्पशन के लिए हमें DRI में कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। 10 लाख का रिडेम्पशन है तो 10 लाख का 15% 1.5 लाख ही होगा। ऑलरेडी हमारा इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख का है DRI के मटके में। ठीक है, तो अब आपको और पानी भरने की ज़रूरत नहीं है और इन्वेस्टमेंट फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली लेवल में चल रहा है अपना। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम कोई भी DRI नहीं क्रिएट करेंगे, जैसा चल रहा है चलने देंगे। सीधे 31 मार्च 2021 पे आ जाएंगे। 31 मार्च 2021 पे सीधे हम रिडेम्पशन की एंट्री ड्यू करेंगे, दैट इज 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 10 लाख। तो 10 लाख रुपए अब आप रिडीम करोगे, रीपे बैक करोगे मार्च 31, 2021 में। देन इसका रीपेमेंट कर दोगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रिडेम्पशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी दे दी लोन की, तो इससे रिलेटेड जो आपने DRR बनाया था, ठीक है, फर्दर 10 लाख का 10% जो आपका इसमें होगा, इस 3 लाख में आपका 1 लाख इस 10 लाख से रिलेटेड है, वो उसका काम खत्म हो चुका है, तो उसको हम फिर जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब थर्ड लेवल पे आ जाते हैं। तो 31 मार्च 2022, अब यहाँ पर हमारा रिडेम्पशन 10 लाख का ही है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा DRI में उस लेवल से इन्वेस्टेड था, तो बिल्कुल हमें 1 अप्रैल 2021 को कोई भी DRI मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि आज हम आ जाते हैं 31 मार्च 2022 पे, आज हम पूरा लोन रिडीम करने वाले हैं, जो बचा कुचा लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्या हमें DRI की ज़रूरत है? अब नहीं, क्योंकि आज तो आपका रिडेम्पशन कंप्लीट हो रहा है, तो अब यू हैव टू नॉट मेंटेन दिस DRI। ठीक है, आपको DRI मेंटेन करने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको रियलाइज़ कर लोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1.5 लाख रुपए। तो आपने जो 1.5 लाख रुपए DRI में डाल के रखा था, अब आप उसको निकाल लोगे वापस, रियलाइज़ कर लोगे। ठीक है, तो 2022 में मार्च 31 को आप ये एंट्री करोगे। क्लियर हो गया इतना? बहुत बढ़िया। चलो अब अगला बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, आपका रिडेम्पशन ड्यू करने की। तो अब ये आपका ख़त्म हो चुका है DRI यहाँ पर। अब आप रिडेम्पशन करोगे, तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स रिडेम्पशन ड्यू करोगे, देन पेमेंट करोगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, चलो अब बस लास्ट आपका 1 लाख जो DRR में पड़ा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, उसको भी हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह आपने DRI भी कंप्लीट कर दिया, ख़त्म कर दिया, और अब रिडेम्पशन के साथ साथ आपका DRR भी पूरा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो चुका है। आ रहा है समझ में? तो हमने रिडेम्पशन से रिलेटेड जो चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ की थी, ठीक है, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।
तो यहाँ पर एक एंट्री कर देंगे मार्च 31 को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल एंट्रीज है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि तीनों इक्वल अमाउंट से रिडेम्पशन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको बार बार DRI कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस आपको रिडेम्पशन करना है, प्रोपोर्शनेटली जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते जाना है अमाउंट DRR से। ठीक है, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिवली कंपनी में डिसाइड टू ट्रांसफर DRR टू जनरल रिजर्व व्हेन ऑल द डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड। तो क्या बोल रहे हैं कि ऑल्टरनेटिवली कंपनी ये भी एक प्रोसेस अपना सकती है कि वो हर रिडेम्पशन के बाद DRR में से कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर ना करते हुए रुकी रहे, जब पूरा रिडेम्पशन कंप्लीट हो जाएगा तब DRR में से पूरा इकट्ठा अमाउंट 3 लाख का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। However, on 31st, it is more appropriate to transfer proportionate amount from DRR to general reserve after each redemption। तो बोल रहे हैं कि लेकिन ज़्यादा बेटर तरीका हमारा ये है जो हम proportionate amount ट्रांसफ़र करते हैं DRR से जनरल रिजर्व में। It is a more appropriate method, it is a more appropriate way। ठीक है, तो इसलिए हम इसी को फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन को रिव्यू कर लो, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 17। स्विफ्ट मार्केटिंग लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी बोल दिया है, तो लिस्टेड कंपनी के केस में हमारा DRR तो नहीं बनता है, लेकिन DRI में इन्वेस्ट जरूर करना पड़ेगा। इशूड 15,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार ऑन 1 अप्रैल 2017। तो कितने डिबेंचर्स इशू किए? 15,100 रुपए का एक डिबेंचर, तो टोटल 15 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए। ठीक है, तो आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स 15 लाख है, मतलब आपको 15 लाख का लोन जो है रीपे बैक करना है। ऑन 31 मार्च 2019 3,000 10% डिबेंचर्स हमने रिडीम किए हैं, और यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी होगा। आ रहा है समझ में? तो ये चीज़ याद रखनी है। इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स एज फॉलोज। चलो, तो यहाँ पर रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा। अब कब कब रिडीम हो रहा है ये देखते हैं। 31 मार्च 2019 को 3,000 डिबेंचर्स हम रिडीम कर रहे हैं, तो 3,000 इंटू 100 दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका? 3 लाख रुपए के रिडेम्पशन डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, 3 लाख का लोन रीपे कर रहे हैं। 31 मार्च 2020 को 6,000 डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, तो 6,000 इंटू एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, तो 6 लाख रुपए। एंड 31 मार्च 2021 को अगेन 6,000 इंटू 100 दैट इज 6 लाख रुपीज़। तो इस तरह से हम पूरा 15 लाख को 3 हिस्सों में रीपे कर रहे हैं। द कंपनी कंप्लाइड विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी कंपनी ने सारी पूरी की है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जर्नल एंट्रीज हमें इशू की भी करनी है और फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की भी करनी है। प्रिपेयर रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, इग्नोर इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड। और यहाँ पर हमें रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स भी बनाने होंगे। ठीक है, तो अभी लेजर्स हम बाद में करेंगे, पहले हम पूरी जर्नल एंट्रीज अच्छे से देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर इशू ऑफ डिबेंचर्स का भी रिवीजन हो जाएगा जल्दी से। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं कितने? 15,000 डिबेंचर्स 100 ईच के एट पार पे। ठीक है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2017 में 1 अप्रैल को। ठीक है, तो 15,000 डिबेंचर्स 100 रुपये का एक डिबेंचर इशू किया है, तो टोटल 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डेबिट हुए और डिबेंचर एप्लीकेशन से रिलेटेड हमें मिल गए, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा? डिबेंचर्स को अलॉट करने की एंट्री होगी, डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री होगी। तो अप्रैल 1 को एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ हम जब अब अगले आने वाले सालों में रिडेम्पशन करेंगे तो हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, आपको क्लियरली अभी से बता दिया है। ठीक है, तो भले ही प्रीमियम आने वाले सालों बाद देना है, लेकिन एक तरह से तो नुकसान है, हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है रिडेम्पशन के समय, तो वो हमारा लॉस है। तो एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल हम क्या करेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्या कर लेंगे? डेबिट। तो लॉस कितना डेबिट करोगे? 15,000 डिबेंचर्स पर आपको टोटल 5% का प्रीमियम, तो 100 रुपये पे 5% कितना हुआ? 5 रुपये। ठीक है, तो 15,000 इंटू 5 दैट इज टोटल आपको 75,000 रुपीज़ का प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब आपने लोन तो 15 लाख का लिया, लेकिन आपको रीपे बैक करना है टोटल 15,75,000। अभी 75,000 के भी 3 हिस्सों में डिवीजन होंगे जब हम रिडेम्पशन करेंगे। आ रहा है समझ में?
चलो तो यहाँ पर हम बुक कर लेते हैं टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 75,000। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 15,000 डिबेंचर्स पर 5 रुपये पर डिबेंचर के हिसाब से प्रीमियम, ठीक है। और साथ ही साथ इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा कि हम एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, सर पे बोझ क्रिएट हो जाएगा कि आपको रिडेम्पशन करते समय ये प्रीमियम देना है। तो हम क्रेडिट क्या कर देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 75,000। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? तो यहाँ पर हमारा इशू वाली एंट्रीज हो गई। अब आपको एक चीज़ भूलना नहीं है, हम क्या करेंगे, अब साल के एंड पर आएंगे, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2017 को आपका साल स्टार्ट हुआ है, ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, आपने डिबेंचर्स इशू करने की दोनों एंट्रीज कर ली। इसके बाद 31 मार्च 2018 को जब हम बुक्स क्लोज करेंगे तब आपको भूलना नहीं है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को हम सेम ईयर में ही राइट ऑफ करते हैं जिस साल हमने डिबेंचर्स को इशू किया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो आपने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को मार दिया कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लेके आप ट्रांसफ़र कर दिया। समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अब हमारा इशू से रिलेटेड और उसके राइट ऑफ से रिलेटेड, लॉस को राइट ऑफ करने से रिलेटेड सब कुछ एंट्रीज हो चुकी हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, डेट देखते हैं ज़रा। हम आज 31 मार्च 2018 पे खड़े हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि 31 मार्च 2019 को हमें रिडेम्पशन करना है 3 लाख का, ठीक है। तो हमें इस 31 मार्च के जस्ट पहले वाला अप्रैल कौन सा होगा, आपका अप्रैल होगा 2018, ठीक है। तो अप्रैल 2018, तो आप 30 अप्रैल 2018 के पहले पहले आपको इससे रिलेटेड DRI बनाना पड़ेगा। तो हम 1 अप्रैल 2018 को ही बना देंगे, हम 30 तक वेट ही नहीं करेंगे, ठीक है। आपके ऊपर आप 30 भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने 1 अप्रैल 2018 ले लिया। तो 3 लाख का जितना अमाउंट रिडीम करते हैं उसका ही 15% का DRI बनाना होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम DRI का मटका बना लेते हैं। तो DRI के मटके में हमें अभी कितना चाहिए, 3 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 45,000। तो 45,000 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना है। तो आप 45,000 इसमें डालोगे और यहाँ पर आपका पानी भर जाएगा 45,000 का, ठीक है। तो आपके इन्वेस्टमेंट्स 45,000 पहुँच चुके हैं, ठीक है। आपने परफेक्टली 1 अप्रैल 2018 को आप इसकी एंट्री कर दोगे। तो आ जाओ जल्दी से, यहाँ पर 1 अप्रैल को हम एंट्री कर देंगे डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 45,000, ठीक है। परफेक्ट एंट्री हो चुकी है, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलो इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या होगी, अब हमने 1 अप्रैल 2018 को DRI मेंटेन कर लिया। अब हम 31 मार्च 2019 दैट इज रिडेम्पशन वाले दिन आ जाएंगे और हम रिडेम्पशन को ड्यू कर देंगे। तो आपको टोटल 3 लाख रुपए की फेस वैल्यू तो देना ही है, लेकिन भूलना नहीं है कि आपको प्रीमियम भी देना है, 5% प्रीमियम भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम लिख लेते हैं 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना, 3 लाख रुपए के आप डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हो। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3,000 डिबेंचर्स इंटू 100 ईच। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, तो प्रीमियम कितना दोगे आप, एक डिबेंचर पे 5 रुपए का प्रीमियम देना है। तो 3,000 डिबेंचर्स पे कितना दे दोगे, 15,000 का। आ रहा है समझ में? तो 3 लाख रुपए तो फेस वैल्यू ही देनी है आपको लोन की, प्लस 15,000 उन डिबेंचर्स पे आपको प्रीमियम भी देना है, ठीक है। समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया? तो टोटल आपको डिबेंचर होल्डर्स को कितना देना है, 3,15,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, आप पेमेंट कर दोगे। तो यहाँ पर आपने रिडेम्पशन ड्यू कर दिया और यहाँ पर आपने रिडेम्पशन कर दिया, पेमेंट कर दिया। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है कहानी में? चलो अब आ जाते हैं, इसके बाद आज हम 31 मार्च 2019 पे खड़े हुए हैं। अब हम देख रहे हैं कि आज, अब अगला रिडेम्पशन कब है ज़रा देख लेते हैं। तो 31 मार्च 2020 को अगला रिडेम्पशन है, ठीक है, और वो 6 लाख रुपए का रिडेम्पशन है। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं अपने DRI को अपग्रेड करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हमें 31 मार्च 2020 को अगर रिडीम करना है तो उसके जस्ट पहले वाला अप्रैल कौन सा होगा, अप्रैल 2019, ठीक है। तो हम 1 अप्रैल 2019 को, हमें 30 अप्रैल 2019 के पहले पहले इस रिडेम्पशन से रिलेटेड अपना DRI मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो 1 अप्रैल को, हम तो और स्मार्ट हैं, 1 अप्रैल को ही अपना DRI इन्वेस्ट कर देंगे। चलो तो 6 लाख
का 15% कितना होता है? 6 लाख का 15% हो जाएगा 90,000। दैट मीन्स आपको DRI में 90,000 चाहिए। हम ये वाला सिस्टम क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप DRI को यहाँ पर भी रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। अब टोटल 90,000 चाहिए, ऑलरेडी 45,000 आप इसमें डाल चुके थे, ठीक है? अब अगर आपको इसका लेवल बढ़ाकर 90,000 करना है तो क्या करना होगा? फर्दर 45,000 आपको डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब आप यहाँ पर बस 1 अप्रैल 2019 को ये फर्दर 45,000 डालकर अपने DRI को बिल्कुल अप टू डेट कर दोगे। चलो तो आ जाते हैं हम 1 अप्रैल को क्या एंट्री हो जाएगी? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 45,000, ठीक है? फर्दर इन्वेस्टमेंट मेड in specified securities to make investment equal to 15% nominal face value of debentures to be redeemed on 31st March 2020, that is 6 लाख। क्लियर हो गया इतना? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब इसके बाद क्या करेंगे? DRI तो अप टू डेट हो चुका है 1 अप्रैल 2019 को। अब सीधे हम जंप मारेंगे ईयर एंड, दैट इज 31 मार्च 2020। अपना रिडेम्पशन ड्यू करेंगे तो 6 लाख का हम लोन रीपे कर रहे हैं, लेकिन प्रीमियम भी देना पड़ेगा रिडेम्पशन पे इन लोगों को। तो चलो 6,000 डिबेंचर्स हम वापस कर रहे हैं, तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 6,000 डिबेंचर्स इंटू 100 ईच, तो टोटल 6 लाख रुपए का आप लोन रीपे कर रहे हो, डिबेंचर्स रीपे कर रहे हो, ठीक है? साथ ही साथ प्रीमियम भी दे रहे हो। तो प्रीमियम 6,000 डिबेंचर्स पे पर डिबेंचर 5 रुपये का प्रीमियम हमें एक्स्ट्रा देना है, तो टोटल 30,000 का प्रीमियम दे दोगे। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 30,000 हो जाएगा, ठीक है? तो आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमने टोटल 75,000 की लाइबिलिटी क्रिएट की थी। अब धीरे धीरे करके प्रपोर्शनेटली इस लाइबिलिटी को भी हम क्या कर रहे हैं? रीपे बैक कर रहे हैं, ठीक है? इस लाइबिलिटी को हम चुका रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हमने इस 75,000 में से 15,000 दे दिया, देन हमने इस वाली एंट्री में 30,000 दे दिया, ठीक है? तो यहाँ पर टोटल आप डिबेंचर होल्डर्स को कितना दोगे? 6,30,000। 10% डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 6 लाख और प्लस प्रीमियम 30,000, तो टोटल 6,30,000 डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू हो जाएगा। देन नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? पेमेंट की, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इतनी कहानी क्लियर हो गई, ठीक है? तो हम यहाँ पर आज खड़े हैं कौन सी डेट पर? 31 मार्च 2020। डेट्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस में, ठीक है? अब 31 मार्च 2020 को हम देख रहे हैं कि चलो नेक्स्ट ईयर भाई कब हमारा रिडेम्पशन है। देखें अगले साल 31 मार्च 2021 को हमारा 6 लाख रुपए का ही रिडेम्पशन है। अच्छा, तो 6 लाख रुपए के हिसाब से हमें 90,000 DRI में मेंटेन करना है, वो हमारा ऑलरेडी मेंटेन्ड है, ठीक है? तो अब हम फर्दर इन्वेस्टमेंट आने वाले 1 अप्रैल को नहीं करेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी DRI में आपका लेवल मेंटेन्ड है। अब सीधे आ जाते हैं हम 31 मार्च 2021। तो आज हम लास्ट इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं, रीपे करने वाले हैं, लास्ट रिडेम्पशन है। तो क्या अब DRI की ज़रूरत है? नहीं। तो पूरा का पूरा 90,000 जो इसमें पड़ा हुआ है वो हम क्या कर लेंगे? रियलाइज़। तो आ जाते हैं यहाँ पर, तो हम 31 मार्च 2021 में आ गए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो DRI को हमने बेच दिया, DRI को रियलाइज़ कर लिया और 90,000 रुपीज़ हमें मिल गए, ठीक है? समझ में आ गया? इसके बाद हम कितना रिडीम कर रहे हैं? 6 लाख रुपए रिडीम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या कर देंगे? 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 6 लाख, दैट इज 6,000 डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं इंटू 100 ईच। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, अब बचा हुआ जो प्रीमियम हमारा है 6,000 डिबेंचर्स पे, 6,000 इंटू 5 दैट इज 30,000, ठीक है? तो टोटल डिबेंचर होल्डर्स को कितना देना है? 6,30,000। 6 लाख की फेस वैल्यू वाला अमाउंट और 30,000 का प्रीमियम। और लास्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,30,000, ठीक है? तो यहाँ तक पहले जर्नल एंट्रीज को रिव्यू कर लो, इसमें कोई डाउट हो अभी तक तो पूछो, फिर लेजर अकाउंट बनाएंगे। अब जर्नल एंट्रीज हो चुकी हैं, लेजर अकाउंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ स्विफ्ट मार्केटिंग लिमिटेड 10% डिबेंचर्स अकाउंट, सबसे पहले हम 10% डिबेंचर्स अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है? तो बहुत सिंपल है, लेजर अकाउंट्स हमने सीखा है क्लास 11th में बनाना। यहाँ पर सबसे पहली एंट्री देखो, सबसे पहली एंट्री हमारी क्या हुई है? ध्यान से देखो, जहाँ पे 10% डिबेंचर्स आया ये है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया है एंड 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट किया है 15 लाख से। तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे क्या आ जाएगा? आपका 10% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो उसके क्रेडिट साइड में एंट्री क्या आ जाएगी? बाय डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट के कारण हुआ है, तो 15 लाख आपका क्रेडिट हो जाएगा अप्रैल 1 में,
क्लियर हो गया, ठीक है। अब ईयर एंड पे मार्च 31 को हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा, 15 लाख। बिल्कुल लोन अकाउंट की तरह इमेजिन करो, आपने लोन लिया 15 लाख का यहाँ पर, ठीक है। अब इस साल के एंड पर क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 15 लाख। समझ में आ रहा है। अब 2018 नया साल स्टार्ट हुआ, अप्रैल 1 को इस बैलेंस को हमने क्या किया, ब्रॉट डाउन किया, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 लाख हो गया, ठीक है। अब इस साल हम क्या कर रहे हैं, कुछ लोन को रीपे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे आते हैं, देखते हैं ज़रा कितना लोन हमने रीपे किया है। यहाँ पर हमने 3 लाख का लोन रीपे किया है, फेस वैल्यू अमाउंट, ठीक है। तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट क्या हुए हैं, डेबिट। तो देखो यहाँ पर हम 31 मार्च 2019 में जब ईयर एंड पर आ रहे हैं तो यहाँ पर हम 3 लाख का लोन रीपे कर रहे हैं, तो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट आप क्या एंट्री कर रहे हो, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, 3 लाख से आप डेबिट कर रहे हो 10% डिबेंचर्स अकाउंट को, ठीक है। तो 15 लाख में से 3 लाख का लोन रीपे कर दिया। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 12 लाख रुपए। तो टू बैलेंस CD कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपए। आ रहा है समझ में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस 12 लाख आ गया है, इसको हम आगे क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे। तो 2019 में अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा, 12 लाख। अब ईयर एंड पे अगेन 31 मार्च 2020 हम लोग कितना रीपे कर रहे हैं, 6 लाख रुपए लोन रीपे कर रहे हैं, रिडेम्पशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2020 में हम 10% डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं 6 लाख से, तो डेबिट साइड में 6 लाख लिख लेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। तो 12 लाख के लोन के बैलेंस में से हम 6 लाख फिर रीपे कर दिया हम लोगों ने। तो अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 6 लाख रुपए। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक कहानी एकदम समझ में आ गई। चलो इसके बाद ये वाला बैलेंस जो है इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगेन ईयर 2020 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख। देन आपकी लास्ट रिडेम्पशन हो रही है, ठीक है, दैट इज यहाँ पर हमारी 2021 में हो रही है लास्ट रिडेम्पशन 6 लाख रुपीज़ की, ठीक है। तो जो 2021 में हमारा लास्ट रिडेम्पशन है उसको भी हम यहाँ पर रीपे कर देंगे टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो इस तरह से 10% डिबेंचर्स अकाउंट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका लोन शुरू हुआ था 15 लाख से, फिर आपने 3 लाख का रीपे किया, 12 लाख बचे। देन आपने 6 लाख का रीपे किया, 6 लाख बचा। देन आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट 6 लाख रुपए की दे दी और लोन पूरा खत्म हो गया। इस तरह से आपका 10% डिबेंचर्स अकाउंट पूरा क्लोज हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा लेजर है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स से रिलेटेड। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स देखो बहुत ही सिंपल है ये। तो यहाँ पर हमने डेबिट किया था लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले डेबिट। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम के कारण प्रीमियम दे रहे हैं इसलिए हमारा लॉस होने वाला है, इसलिए डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया था, उसी साल सेम ईयर के एंड पे बुक्स क्लोज करने के पहले हमने इसको ले जाके P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम मार्च 31 2018 में आके लेजर अकाउंट में 2018 मार्च 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000 आप पूरा का पूरा प्रीमियम जो लॉस है वो राइट ऑफ कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से लॉस और इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट पहले आपने डेबिट किया और फिर उसको मारने के लिए आपने क्रेडिट किया, P&L अकाउंट को डेबिट किया। आ रहा है समझ में, क्लियर। लेजर पोस्टिंग बहुत ही ईजी है, जर्नल एंट्रीज को देख देख के आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो प्रीमियम क्रिएट किया था, एक लाइबिलिटी क्रिएट की थी, ठीक है। कितना प्रीमियम क्रिएट किया था हमने, 75,000 का। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसके कारण, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट के कारण। तो आ जाओ 1 अप्रैल पे हम यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा बाय लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट कितना 75,000 आ रहा है, ठीक है। देन इसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 75,000 टू बैलेंस CD। देन यहाँ पर हम नेक्स्ट ईयर आ गए, यहाँ पर हमने बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया 75,000। अब इस साल हम क्योंकि डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम उसके साथ साथ उसका प्रोपोर्शनेट प्रीमियम भी देते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो 2019 में प्रीमियम दिया, कितना दिया, 15,000 का दिया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हम कितना दे रहे हैं डिबेंचर होल्डर्स को, 15,000। तो बेसिकली ये भी एक छोटा सा लोन ही है जो आपको देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा लोन जो आप देने वाले हो, प्रीमियम देने वाले हो। तो 75,000 आपको देना था, उसमें से आप 15,000 दे चुके हो डिबेंचर होल्डर्स को। तो अब आपके पास कितनी लाइबिलिटी बची, 60,000 और देना बाकी है।
ठीक है, तो आपका मार्च 31 2019 को क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 60,000। देन नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 से, आपका बैलेंस आप ब्रॉट डाउन करोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट रिडेम्पशन है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 30,000 का प्रीमियम दे रहे हैं, तो चलो यहाँ पर हम 30,000 का प्रीमियम देंगे 6 लाख के रिडेम्पशन पे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 30,000 डेबिट कर देंगे टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो 60,000 में से 30,000 अगेन हमने क्या कर दिया, डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया। तो अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, सिर्फ 30,000 बचा जो हमें देना बाकी है, ठीक है। तो 2020 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। आगे बढ़ते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर अगेन 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 बचा हुआ है। अब हमारा लास्ट रिडेम्पशन कब है, 31 मार्च 2021 को, तो हमने डिबेंचर होल्डर्स को अगेन 30,000 का प्रीमियम दिया। तो इस तरह से आपका प्रीमियम और रिडेम्पशन की भी पूरी आपने लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये लेजर अकाउंट समझ में आ रहे हैं आपको। देन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर हमने जब DRI क्रिएट किया, बेसिकली जो अपने मटका बनाया है उसका अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले 1 अप्रैल 2018 को क्रिएट किया डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम जो लेजर अकाउंट में, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट के डेबिट साइड में, डेबिट साइड टू बैंक 45,000, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस अब आपके मटके का कितना है, 45,000 है। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक तरीके से असेट अकाउंट है, इसलिए जब भी असेट बढ़ेगा तो डेबिट करोगे, असेट कम होगा तो क्रेडिट करोगे। आ रहा है समझ में। चलो, तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब 2019 में आपको क्योंकि 6 लाख का रिडेम्पशन करना था, तो अगेन आपने क्या डाला था, 45,000 और डाला था उसमें, याद है। तो यहाँ पर अगेन टू बैंक अकाउंट कितना, 45,000। तो अब आपका टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया था, 90,000, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2020 को आपका बैलेंस था 90,000। समझ में आ रहा है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 हो जाएगा। एंड देन ईयर एंड पर जब आप लास्ट रिडेम्पशन कर रहे हो, तब आप क्या करोगे, इस पूरे मटके का पानी खाली कर दोगे, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट सारी बेच दोगे, रियलाइज कर लोगे, ठीक है। तो आपका 90,000 पूरा आपको वापस मिल जाएगा बाय बैंक अकाउंट 90,000। बहुत सिंपल एंट्रीज है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है अभी, लेजर अकाउंट समझ में आ गए। चलो, तो आई होप आपको अच्छे से ये दोनों इलस्ट्रेशन समझ में आ गए हैं। इसमें जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए। आपके DRR DRI से रिलेटेड एंट्रीज अच्छे से हमने डिस्कस की। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। ब्रेक के बाद देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।